नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एमआरएस टेक एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं सेल्फ परचेज। सेल्फ परचेज दोस्तों, आपने मार्केट से लाइफबॉय, लक्स, सर्फ, साबुन, तेल सभी खरीदते होंगे। आज से नहीं, जब से होश संभाले हैं आपके दादा परदादा भी यही करते थे। अब हम उसी सिस्टम में एक पहले से सिस्टम बनाया मिस्टर केडी प्रथापन ने हम लोगों के बीच एक ऐसा सिस्टम छोड़े हैं जिनको हम अपने घर के खर्चे से बचत करके एक इनकम का जरिया भी बना सकते हैं और एक बिजनेस भी कर सकते हैं कम पैसा में। आज के समय में दोस्तों बात किया जाए तो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिनमें पैसा नहीं लगता है। आपको एक ऑटो खरीदना है, उसमें भी पहले पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और 100 रुपए 200 रुपए की बात, 1000 रुपए की बात नहीं है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब आपसे उनको आप काम करोगे तो 300 या 200 रुपए आएगा। आप कोई एक छोटा मोटा दुकान भी खरीद, उनमें भी पहले आपको पैसे का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक हाईरिच एक ऐसा सिस्टम है और एक ऐसा सिस्टम आपको मिला है किसी न किसी के माध्यम से। उनमें मात्र आप 800 रुपए लगा के शुरुआत में, वैसे तो बहुत सारा फर्स्ट परचेज का प्रोडक्ट है, आप अलग अलग प्रोडक्ट को OTT का शेयर लेके कर सकते हैं और बाकी सारा समथिंग सामान है, सामान का लिस्ट दे दिया जाएगा सामान को खरीद के। लेकिन मिनिमम 800 से आप एफिलिएट होते हैं। जिस दिन से एफिलिएट होते हैं उस दिन आप कंपनी बोलती है कि आपके घर के टोटल सामान पे, मतलब आपके घर में जितना भी सामान लगता है उस घर के टोटल सामान पे आपको 2% से लेके 20% तक छूट देगा। मतलब अगर मान के चलिए 10 रुपए का लाइफबॉय है तो वो आपको 9 रुपए में मिलेगा। अब क्रॉस क्वेश्चन यही आता है कि सर हमको मार्केट में तो कल तक 10 रुपए में मिलता था, अब 9 रुपए में क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? इन चीजों को समझते हैं दोस्तों। आपके मार्केट से ये कंपनी का जो मिशन और विजन है, ये आपको ऐसे समझ कि मान के चलिए आप अपने बगल के दुकान से ले रहे हैं, बगल के दुकान से सामान ले रहे हैं आप। इसमें भी दो सिस्टम है, पहला ओल्ड सिस्टम, दूसरा न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम में होता था, जो हम लोग के बचपन से यही आते जा रहा है कि ओल्ड सिस्टम से खाना, मतलब हम अपने लोकल के स्टोर से सामान लेते हैं, वो तो सामान बनाता नहीं है, वो भी अपना रिटेल बेनिफिट लेके कहीं ना कहीं से लाता है, होलसेल से लाता होगा। इनमें एक होलसेलर का भी बेनिफिट बन जाता है। मान के चलिए ये हमको अगर 10 रुपए में ले रहे हैं, सभी सामान जितने भी मार्केट के सामान है सभी सामान के बारे में बता रहे हैं। एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं साबुन का 10 रुपए, अगर लाइफबॉय आप 10 रुपए ले रहे हो तो इसका मतलब इसको 9 रुपए में आया होगा, इसलिए हमको 10 रुपए अपना रिटेल बेनिफिट लेके दे रहा है। तो दोस्तों अब बात की जाए तो होलसेल वाला भी कहीं से लाता होगा, फ्रेंचाइजी हब से लाता होगा, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हब से। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हब वाला के पास भी बिजली खर्चा है, स्टोर खर्चा है, ले जाने ले आने का भाड़ा है, तो वो आपको काट के मिनिमम इनका बेनिफिट 1 रुपए छोड़ के वो आपको मिनिमम 8 रुपए में देता होगा होलसेल को, जनरली बात है। और हम लोग को मिलता कितना है, 10 रुपए में। अब बात की जाए तो ये भी तो अपना बनाता नहीं है, ये भी कहीं सुपर फ्रेंचाइजी हब से लाता होगा। आपके मार्केट में जो भी सामान पहुंचता है वो कंपनी से डायरेक्ट तो नहीं आता है, वो सुपर फ्रेंचाइजी हब से लाता होगा। अगर सुपर फ्रेंचाइजी के पास भी कुछ कॉस्ट है, खर्चे हैं प्रोडक्ट पे, आप उस प्रोडक्ट की बात करें तो ये भी अपना बेनिफिट लेता होगा। मान के चलिए अगर ये अपना बेनिफिट 1 रुपए रख के लेते हैं तो इनको मेरे ख्याल से 7 रुपए में आता होगा, इसलिए हमको आते आते 10 रुपए में देता है। कि हमको सोचना पड़ेगा ना कि आप जो जहां से सामान लेते हैं लोकल स्टोर, वो तो बनाता नहीं है, वो भी जिससे सामान लेता है वो भी नहीं बनाता है, वो भी जहां से सामान लाता है वो भी नहीं बनाता है। बनाती कौन है? बनाती कंपनी है, कंपनी बनाती है और कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी से ये लोग खरीदते हैं, अपना रिटेल बेनिफिट रख के सेलिंग करते हैं होलसेल के रूप में। रिटेल बेनिफिट मान के चलिए ये 7 रुपए में हमको सुपर फ्रेंचाइजी हब वाला दे रहा था, तो मेरे ख्याल से ये 6 रुपए में या 5 रुपए में बेचता होगा। हमारी कंपनी की यही मंशा है
कि हम कंपनी से लेकर सीधा कस्टमर को देंगे, जो आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है। अब एक सिस्टम बना दिया है। ओल्ड सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे तो हमको जो भी सामान मिलता था हम लोकल स्टोर से लेते थे और मनमानी एमआरपी प्राइस से। एमआरपी प्राइस से आपको मिनिमम कोई आपका जेनुअल प्रोडक्ट है, कोई आपको जरूरी का सामान है जो आप रेगुलर लेते हैं, उनमें से आपको कमीशन नहीं लेता होगा, लेकिन अदर प्रोडक्ट पे जिसका रेट आपको मालूम नहीं है, जिसका सिर्फ एमआरपी लिखा है, एमआरपी से आपको मिलता होगा। तो ओल्ड सिस्टम से हम लोग पहले से लेते आ रहे हैं, लेकिन इनमें से लाखों का हमने खर्च कर दिया अभी तक। लाखों नहीं, ग्रोसरी खर्चा पे, घर के सामान पे तो आप तो जानते करते हैं कितना खर्चा होता है मिनिमम। तो आप यहाँ एक कस्टमर गरीब होते जा रहा है और इन लोगों को आप अमीर करते जा रहे हो। आप जहां हो वहीं रहोगे, लेकिन आप जहां से लाते हो उनको ग्रो करते जा रहे हो। तो एक न्यू सिस्टम जो हमारे हारिच ऑनलाइन शॉपिंग बनाया है, कंपनी से लेके कस्टमर तक, मतलब आपको वही सामान मिलेगा टोटल जो आपको कल तक चाहिए था, आज भी मिलेगा, लेकिन कंपनी से डायरेक्ट हम कस्टमर को देंगे। और कैसे देंगे तो आप जानते करते, आप एफिलिएट होते हैं तो उस समय आपको मिलना है उतना है। अब न्यू सिस्टम से हम बात करें तो ओल्ड सिस्टम से अगर 10 रुपए का सामान लेते थे तो यहाँ हमको 10 रुपए देना ही पड़ता था किसी भी कीमत पे। और न्यू सिस्टम से आप सामान लेते हैं तो मिनिमम 10 रुपए, ओल्ड सिस्टम से अगर लेते हैं तो 2% से लेकर 20% तक अगर बोलती है कंपनी, तो हम अगर 10% उठाते हैं अप्रोक्स, ये आपको 9 रुपए या 9 रुपए 50 पैसा में देगा। दो चीज में, सेल्फ परचेज में 2% से लेकर 20% जो आपको बच रहा है, वो आपको यहाँ 50 पैसे काउंटर बचत हो गया। अब इनका ये चीज खरीदने का ओल्ड सिस्टम में हमको अगर कम भी कर देता है, कम तो जनरल नहीं करता है, कम भी कर देता है, तो हमारे वॉलेट में एक जो वॉलेट होता है, जो आपको पर्स के नाम से जाने जाते हैं या बचत के नाम से जाने जाते हैं, किसी भी तरह से वॉलेट बोल सकते हैं, ये आपको वॉलेट में कुछ नहीं देता होगा। लेकिन हमारा न्यू सिस्टम आपको ये सामान खरीदने पे 50 पैसा का जो 1 रुपया का जो बचत दिया, लेकिन आपके वॉलेट में भी कुछ पैसे आपको बचा के दे देंगे, 5 पैसे या 10 पैसे, कुछ भी पैसे बचा के दे देंगे। मान के चलिए अगर ओल्ड सिस्टम से ले रहे थे तो हमको 10 रुपए से 10 रुपए में मिल रहा था, लेकिन यहाँ न्यू सिस्टम से ले रहे हैं तो 10 रुपए वाला सामान 9 रुपए में मिल रहा है या 9.5 रुपए में मिल रहा है। उसके बाद आपका ऐसा ही बचत भी देता है, सेल्स इंसेंटिव, इसको ऐसा ही पॉइंट मानिए, ये सेल इंसेंटिव। आपने जो सामान खरीदा उनसे जो कंपनी को बेनिफिट हुआ, उसी का कुछ पॉइंट काट के आपको वॉलेट में जमा करते जाएंगे। हम नहीं मानते हैं इनको बहुत ज्यादा, तो आप महीने का अगर मिनिमम 5,000 का सामान लेते हैं तो आपका एसआई पॉइंट 300 बन जाता है। कोई भी सामान लेते हैं तो आपको काउंटर बचत के साथ साथ आपका एसआई पॉइंट वॉलेट में बचा के देता है, तो इनसे ज्यादा बेनिफिट क्या चाहिए। और सबसे बेस्ट प्लान न्यू सिस्टम के लिए, सबसे बेस्ट प्लान यही है कि इनमें कंपनी काम करती है, बीच में किसी वाहक को नहीं देता है, सीधे कस्टमर को। आप कस्टमर जो भी सामान मार्केट से उठाते हैं, जितने भी सामान मार्केट से उठाते हैं, तो आपको मार्केट से, बाजार से सस्ता, अदर दुकान के बदले हारिच ऑनलाइन शॉपिंग में आपको सस्ता मिलेगा ही मिलेगा, 2% से लेकर 20% तक। और अभी ये तो आपका पर्सनल बचत है जो आप सेव करके रख सकते हैं। अब आपको बात कर रहे थे कि ये वाला प्लान, बाइनरी प्लान, जो आपको लोगों को बताने का, आपने जिस दिन से कंपनी में एफिलिएट हुए तो आप लोगों को बता रहे हैं, ये लोगों को बताने का आपका जो इनकम आ रहा है वो तो आ ही रहा है, इसमें कोई दाग लगने वाला नहीं है। लेकिन आप सेल्फ परचेज में जो आपको बचत ले रहे हैं, ये आपको 100% मिलेगा। अलग अलग प्लान को प्रेजेंट करते हैं, ये तो आपने बताया बेसिक प्लान के बारे में, हम आपको बताए। अब डिजिटल के बारे में बात करें, डिजिटल में ना किसी चीज का मेंटेन करना है, बस आप एक अच्छा सोच, बहुत ज्यादा कमाने का सोच रखे हुए हैं मार्केट में। अगर आप डिजिटल में एक आईडी से, एक आईडी का रिडीम कूपन आपको मात्र 10,000 रुपए के रिडीम कूपन से आप डिजिटल ज्वाइन कर सकते हैं। आपने 10,000 के
रिडीम कूपन से डिजिटल ज्वाइन किया और यहाँ आपको नो पैसिव इनकम मिलता है। यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आपको प्लान नहीं देना पड़ेगा, ये आपको पैसिव इनकम है। आप डिजिटल में यहाँ 10,000 के रिडीम कूपन से आप 10,000 का 10,000 जो कि हमारी कंपनी का रूल है आपके वॉलेट में मिल जाएगा। आपको रीपरचेज में धीरे धीरे 20%, 10%, 5% करके आपको रिफंड कर देगा। ये 10,000 का 10,000 आपको रिडीम कूपन आपके वॉलेट में मिल जाता है। अब इनका इनकम है, कंपनी का कहना है कि हम 400 रुपए पर मंथ 75 महीना तक देते रहेंगे। यहाँ आपको कोई काम नहीं करना है, ना किसी को बताना है, ना किसी से पूछना है। ये आपको 10,000 अगर आप एक बार में डिजिटल रिडीम कूपन से लेते हैं तो आपको 400 रुपए पर मंथ 75 महीना तक देते रहेगा। तो दोस्त आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बस आपका वीकली क्लोजिंग है। आपको पर एक सप्ताह में 98 रुपए से लेके 105 रुपए तक प्रत्येक सप्ताह आपको देगा। अप्रोक्सीमेटली हमने 100 रुपए उठाया, 400 रुपए एक महीना में चार सप्ताह होता है। 400 रुपए आप एक महीने में ले सकते हैं और 75 महीने तक 30,000 इनकम आपको देगा कंपनी। 30,000 ये हो गया। आपको 400 रुपए ना किसी को बताना है, ना किसी से पूछना है कुछ, बस आपने 10,000 से लगाया आईडी और 400 रुपए 75 महीना तक ले रहे हैं। ये आपको कंपनी पैसिव इनकम देती है। अगर आपका मिशन है बहुत बड़ा करने का, अगर मिशन है बहुत ज्यादा इनकम लेने का, तो आप यहाँ से भी बहुत सारी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बेसिक प्लान तो कुछ नहीं है इनके सामने, यहाँ से भी बहुत सारे अर्निंग कर सकते हैं। बात क्या जाए, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। 10,000 आपको जो रिडीम है वो आप धीरे धीरे आप अपने घर के सामान को खरीद के ये 10,000 आप रिडीम कर सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ से भी, इनमें भी बाइनरी अप्लाई होता है, यहां से आपने 2 लोगों को प्लान बताया, 10,000 के रिडीम कूपन से 10,000 के डिजिटल में आपने कन्वर्ट कराया। आपने जो 2 या 3 लोगों को बताया 10,000 के प्लान से, इन सब का भी सेम कंडीशन है। 400 रुपए पर मंथ 75 महीना तक देना ही देना है। काम नहीं भी करेगा तब भी मिलेगा और करेगा तब भी मिलेगा। अगर आप रेफर करके इनकम लेना चाहते हैं या अपने दोस्तों को रेफर किया, एक रेफरल से 1,000 का इनकम आएगा, दूसरे रेफरल से भी 1,000 का और तीसरे रेफरल से भी 1,000 का इनकम आना ही आना है। आपको जो मिल रहा है 400 रुपए पर मंथ 75 महीना तक वो मिलेगा ही मिलेगा। और आपने जो रेफरल किया, 3 लोगों को रेफरल किया, तो यहाँ आपको रेफरल इनकम भी मिलता है। इसी तरह से बहुत सारे हैं। अगर ये लोगों ने भी रेफरल किया 3-3 लोगों को, इसका मैट्रिक्स ट्राइपोड चलता है 3-3 लोगों को, तो ये सभी आपको यहाँ से भी रेफरल मिलेगा, इनको भी रेफरल मिलेगा। यहाँ से जो आपका परमानेंट इनकम है 400 रुपए पर मंथ का, वो देगा ही देगा। यहाँ से आपको एक लेवल इनकम भी होता है। आप यहाँ से 3-3 लोगों को अगर डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपको कंपनी आप एक लेवल भी देती है। वो आप PDF आपके सामने में इमेज रख देते हैं, उनमें देख लीजिएगा कौन से लेवल पे कितना मिलेगा। इसी तरह से आपके साथ डिजिटल में अगर लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करते हैं, आपने अगर गोल्ड लेवल को अचीव कर दिया अपने गोल्ड लेवल को, तो यहाँ से आपको ये जो इनकम है, ये स्पॉन्सर इनकम और पर मंथ का इनकम, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने अगर गोल्ड लेवल को अचीव कर दिया तो यहाँ से आपको रॉयल्टी इनकम भी मिलेगा। रॉयल्टी जो कि सिंगर, एक्टर या लेखक सबको मिलता है रॉयल्टी, ये इनकम आपका स्टार्ट हो जाता है। गोल्ड लेवल आप अचीव करते हैं तो यहाँ से आपको रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्त डिजिटल प्लान भी इनका बेस्ट है। इनके बाद कंपनी के बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है। आप OTT प्लेटफॉर्म पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करके इनकम ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लान है जो आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट छोटे से शुरुआत करने के लिए आपको बेसिक प्लान सबसे बेस्ट है। और बेसिक प्लान से स्टार्ट करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और अर्निंग के साथ साथ आप समाज के निचले तबके को
ग्रो करवा सकते हैं उनके बचत को। आप एक अच्छे काम के लिए जाने जाएंगे। और हमारी को फाउंडर मिसेस सरीना प्रतापन को भारत सरकार के द्वारा मदर टेरेसा का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि एक होता है कि समाज में अच्छे कामों को लेकर दिया जाता है। जो अच्छा काम करता है उन्हीं को मदर टेरेसा अवार्ड मिल जाता है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं मदर टेरेसा अवार्ड किसको मिलता है। और आपने जो बेसिक प्लान की मात्र 800 रुपए के रिडीम कूपन से आप अपने समाज को, आप अपने दोस्तों को या आप अपने रिलेटिव को 800 रुपए में एक कमाने का मौका जरिया देते हैं या कमाने का मौका देते हैं। सिस्टम के बारे में बताते हैं, उसको लीड करते हैं, कैसे कंपनी काम करती है, किस बेस पे काम करती है, वो सब बताते हैं। वो जो 800 रुपए लगा के आपका इनकम कर रहे हैं, आपका एक नाम होगा, एक पहचान होगा और आपको उस क्षेत्र में एक सम्मान दिया जाएगा कि इन्हीं के रेफरल से आपका एक इज्जत होगा कि आपने कुछ बताया था अच्छा, और आप ही के रेफरल से हम इनकम अभी ले रहे हैं। मान के चलिए अभी के समय में पैसा कमाना एक मजदूर क्लास का दिल्ली का होता है कि आप पूरे दिन हार्ड वर्क करके अगर पूरे दिन हार्ड वर्क करता है तो मात्र वो 300 से 400 का इनकम ले सकता है। और अभी तक में जो हर एक जनरल आदमी जो कर रहा था 300 से 400, ये मात्र एक बार मिलने वाला इनकम है। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको लाइफ टाइम देने के लिए तैयार है। बस आप कितना काम करते हो यह आप पे डिपेंड करता है। अब एक कैश फ्लो के बारे में बात करते हैं। आप कैश फ्लो के, इनमें पैसे कमाने का मात्र 4 तरीका है। दुनिया में पैसे कमाने का मात्र 4 तरीका है। पहला ई कैटेगरी, दूसरा एस कैटेगरी, तीसरा आई कैटेगरी और चौथा बी कैटेगरी। अब इनको समझते हैं। पैसा दुनिया में बहुत तरीके से कमाया जाता है, लेकिन उसका एक कैटेगरी होता है। कौन से कैटेगरी में लोग कैसे पैसा कमाता है, उन्हीं का एक कैटेगरी बताया गया है। पहला ई कैटेगरी, दूसरा एस, तीसरा आई, चौथा बी। तो यहां बात क्या जाए, ई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। ई कैटेगरी के बारे में बात करें तो ई फॉर एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब समझते हैं नौकरी करने वाला। नौकरी करने वाला एम्प्लॉयड आदमी करता क्या है, ये अपने समय को बेच के पैसा कमाता है। इनके पास इंसान को 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात मिलता है। हर एक इंसान के पास ये अपॉर्चुनिटी है। 24 घंटा आपको ही मिलना है, 24 घंटा हमको भी मिलना है, 24 घंटा दुनिया के सारे लोगों को मिलना है। ये सभी एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, उस 24 घंटे में से कुछ अपने समय को बेच के ये पैसा कमाते हैं। इनके पास मंथ सैलरी महीने का है। आपको महीने में एक बार 10,000, 15,000, 20,000 जो भी सैलरी मिलेगा आपको एक बार मिलेगा। और ये पैसे का तो जो है, महीने का जो पैसे का इसका बॉन्ड है ही, और इनके पास समय नहीं रहता है। समय जो है आप अपना 8 से 10 घंटे तक किसी कंपनी को या किसी क्षेत्र में किसी गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई भी जॉब करता है, तो 8 से 10 घंटा अपना बेच के ये अपना 20,000 का सैलरी एक महीना में उठाता है। इनमें एक लिमिट है, ये 20,000 ही कमा सकता है। धीरे धीरे जैसे काम करेगा थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ये अपने समय को बेच के इनकम लेते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में बात करें, ये अपना समय खुद बनाते हैं, कितना काम करना है ये। अब ये कभी अमीर नहीं बन सकते। इतिहास गवाह है कि कोई भी जॉब करके या कोई भी एक काम करके, एक ही काम करके वो कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। इतिहास उठा के देख लीजिए, नौकरी करने वाले ईमानदारी से अगर नौकरी करे तो वो बड़ा नहीं बन सकते वो अपने पूरी लाइफ में, सिर्फ सैलरी लेके। अब दूसरा कैटेगरी आता है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि एक छोटा मोटा बिजनेस, मान के चलिए कोई दुकान खोल लिया या किसी क्षेत्र में कुशल है
जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी छोटे मोटे बिजनेस होल्डर, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इनके पास पैसा तो एम्प्लॉयड कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन इनके पास समय का बहुत अभाव रहता है। आप अपने किसी रिलेशन के डॉक्टर से या किसी रिलेशन के वकील से या किसी रिलेशन के चार्टर्ड अकाउंट से बात कीजिए तो उनसे वो बोलेगा मेरा एक समय नहीं है। किसी डॉक्टर के पास अगर जाओगे तो वो इधर से निकलता है उधर चला जाता है, उधर से निकलता है उधर चला जाता है। उनके पास समय का बहुत अभाव रहता है। जो एक कुशल है अपने क्षेत्र में, जो सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है, समय के पास एम्प्लॉयड के मुकाबले सेल्फ एम्प्लॉयड का पैसा तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इनका समय का बहुत अभाव रहता है। और ये भी अगर बात करें तो 10 से 15-20 साल अगर कंटिन्यू हार्ड वर्क करे, 24 घंटा, 22 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा काम करे, तभी ये थोड़ा जाके सक्सेस हो सकते हैं। अब बात किया जाए ये पहले कैटेगरी में भी और दूसरे कैटेगरी में भी बात किया जाए तो लोग एम्प्लॉयड कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ज्यादा आना चाहते होंगे, क्योंकि यहाँ अपना समय बेच के काम कर रहे हैं। यहाँ भी समय ही बेचा जा रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में समय ही बेचा जा रहा है। और खासियत ये है कि आपका जिस दिन एम्प्लॉयड कैटेगरी या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आप बिजनेस स्टार्ट किए या उससे कमा रहे हैं, तो आप जिस दिन बैठ गए वहां उस दिन आपका छुट्टी लगेगा, उस दिन आपका इनकम नहीं आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड में जिस दिन आप अपने क्लिनिक का या अपने ऑफिस का शटर नहीं खोला, उस दिन आपको इनकम नहीं आने वाला है। ये इन सब का वीकनेस है, रियलिटी जो है। और आप ये दोनों चीज पहले दोनों के दो कैटेगरी में ये दोनों चीज आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आप कमाने योग्य है, आपके शरीर में ताकत है, आप जग के फुल हार्ड वर्क करके आप ये दोनों कैटेगरी से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेवल की बात करें तो इन्वेस्टर, आई फॉर इन्वेस्टर। कुछ ऐसे लोग होते हैं, ये 98% तो यहां आ जाते हैं एम्प्लॉयड कैटेगरी में। कुछ 1% लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जो खुद का एक प्रोफेशनल काम करते हैं। ये इनका सैलरी नहीं होता है, ये प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड में सैलरी नहीं होता है। ये अपने कामों को लेके जितना काम करे उतना इनको इनकम होता है। अब 98% एम्प्लॉयड कैटेगरी में पूरी दुनिया की जनसंख्या से 1% सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में 1% बिजनेस में आते हैं। और यहाँ 1% बचते हैं जिनमें 50% इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टर कुछ ही समय में अपना अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, कुछ समय देके। अब तीसरा कैटेगरी आया बिजनेस। बिजनेस कैटेगरी से लोग इनकम कमाते हैं। और बिजनेस कैटेगरी में एक ऐसा क्रांति लाया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो आपको कम इन्वेस्टमेंट में, कम पूंजी में और बिना स्कूल जाए, बिना कहीं जाए आपको ट्रेनिंग भी मिलता है। घर से ही आपको हर चीज के बारे में बताया जाएगा। आपको कम इन्वेस्ट करके, मान के चलिए कि आपको हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का 800 रुपए से इन्वेस्टिंग है, 800 रुपए से एफिलिएशन है। 800 रुपए मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप थोड़ा सा वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके, लोगों का मदद करके आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं। और आपने ये जो लगाया है, बिजनेस कैटेगरी में होता है, आपने जो लगाया है उसका रेवेन्यू आपको तुरंत नहीं मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक पेड़ की तरह, जिस तरह से आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन, 6 महीने में आपको फल नहीं देंगे। पेड़ जब बड़ा होगा, उनसे उनको अच्छा से सींचेंगे, अच्छा से खाद पानी देंगे, पेड़ जब बड़ा होगा तब आपको फल देगा। उसी तरह से बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। इनमें जो आपने शुरुआत किया, 6 महीना या 3 महीना कंटिन्यू मेहनत करते हैं, थोड़ा सा कठिन परिश्रम करते हैं, तो ये आगे चल के आपको बहुत तगड़ा इनकम देने वाली है। लाखों का इनकम आप पर डे यहाँ से ले सकते हैं। तो बिजनेस के कैटेगरी का ये है। तब तक के लिए
जय हिंद फ्रेंड्स। अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। इसी तरह से हम टिप्स देते रहेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।